70 के दशक की अदाकारा जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही नेचुरल एक्टिंग का लोहा बनवाया। क्या आप जानते हो, बचपन से जवानी तक कमाने वाली अभिनेत्री पाई पाई की मोहताज बन गई। क्या आपको पता है, अपने सुपरस्टार प्रेमी के साथ शादी के बगैर ही बेटे को जन्म दिया और 2 बेटियां पैदा होने के बाद इनके स्टार पति ने भी इनकी बेस्ट फ्रेंड से अफेयर के चलते इन्हें छोड़ दिया और इनकी माँ और पति छोड़ने के बाद इनकी दोनों बेटियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया और अपने पैसे वाले पिता के साथ चली गई। तो कौन थी ये अदाकारा जिन्हें रिश्तों ने इतने धोखे दिए, और क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा आज पाई पाई की मोहताज हो गई। आज हम बात कर रहे हैं सारिका ठाकुर की, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सारिका ने कई बड़े स्टार के साथ काम किया है और इनकी खूबसूरती के चर्चे अक्सर होते रहते थे। तो जानते हैं सारिका की शुरुआत कहां से हुई। सारिका ठाकुर का जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। मां का नाम कमल ठाकुर, पिता का नाम दिनेश सामंत था। पिता एक फोटोग्राफर थे। इनकी मां एक सख्त और लालची औरत के रूप में जानी जाती है। वहीं पिता सारिका और इनकी मां को छोड़कर चले गए थे और दूसरी शादी कर ली थी। पति छोड़ने के बाद सारिका की मां ने सारिका को लेके बम्बई आ गई। उस समय महज इनकी उम्र 5 साल थी। बचपन से ही खूबसूरत और आकर्षण लगती थी। 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम मिलने लग गया और चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया। फिल्म जानकार बताते हैं कि इनकी मां के शौक बड़े नवाबी थे, लेकिन वे खुद काम नहीं करना चाहती। मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना आसान लगा क्योंकि उस वक्त बच्चों को आसानी से काम मिल जाता था। इसलिए बेटी को सजा दजा के स्टूडियो ले जाती और छोटी उम्र में ही सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। एक बाल कलाकार के रूप में सारिका की पहली फिल्म हमराज 1967 में आई थी, जिसमें सारिका को एक बेबी के रूप में देखा गया। सारिका कभी स्कूल नहीं जा सकी। जो कुछ भी सीखा सेट पे ही सीख लिया, और जो पढ़ने की जरूरत पड़ी तो सारिका की मां ने घर पे ही एक टीचर लगवा दी। सारिका की मां ने कमाए पैसों से सारिका की मां ने कई फ्लैट खरीदे, लेकिन कोई भी फ्लैट सारिका के नाम नहीं था। सारिका के कमाए पैसे सारिका की मां ही रख लेती थी। सारिका को कुछ नहीं मिलता था। सारिका की मां बेटी के मैनेजर के तौर पर काम करती थी। बेटी कौन सी फिल्म करेगी, कितनी फीस लेगी, इसका फैसला सारिका की मां करती थी। सारिका की मां का बर्ताव बेरुखा था। वह एक लालची महिला थी। एक इवेंट के दौरान कहा जाता है कि सारिका की मां ने सारिका को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस इवेंट को सारिका करने वाली थी, लेकिन फ्रेंड्स को ऑटोग्राफ देने के चक्कर में वे देरी से पहुंचती है। एक किस्सा दोनों की लड़ाई का ये भी है कि जब सारिका सेट पे अकेली थी तो डायरेक्टर ने बची हुई पेमेंट सारिका के हाथ में दे दी और सारिका उन पैसों से शॉपिंग कर ली, जिसकी खबर इनकी मां को पड़ी तो इनकी मां आग बबूला हो गई और इनको खूब डांट लगाई। और उस बात से नाराज होकर सारिका ने अपनी मां का घर छोड़ दिया था। सारिका अपने लिए घर ढूंढ रही थी। उन्हें पता चला कि उनकी मां ने 6 फ्लैट खरीद रखे थे, लेकिन सारिका के नाम कुछ नहीं था। उस सारिका के पास कुछ नहीं था। सारिका को काम की जरूरत थी। उस दौरान सारिका को सुभाष घई की फिल्म विधाता मिली, जिसमें बोल्ड हीरोइन के रूप में सामने आई और फिल्म हिट रही। उसके बाद सारिका ने कई फिल्मों में काम किया। कागज के नाव, गीत गाता चल, श्रीमान श्रीमती, सत्ते पे सत्ता और 70 से 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन गई। दोस्तों, क्या आप जानते हो सारिका कमल हासन से पहले कपिल देव से शादी करना चाहती थी। मनोज कुमार की वाइफ ने दोनों को एक इवेंट के दौरान मिलवाया था। खैर, बात आगे नहीं बढ़ी और दोनों अलग हो गए और सारिका अपने काम में बिजी हो गई। इसी दौरान सारिका की मुलाकात साउथ के सुपरस्टार कमल हासन से होती है। दोनों की दोस्ती बढ़ी, प्यार हुआ और दोनों अंधेरी में अपना एक फ्लैट खरीद लिए
और वही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। हालांकि कमल हासन पहले से ही शादीशुदा थे। इनका तलाक का प्रोसेसर चल रहा था। सारिका ने शादी से पहले एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम श्रुति हासन रखा गया। श्रुति के 2 साल बाद सारिका और कमल हासन ने शादी कर ली और दूसरी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम अक्षरा हासन रखा गया। सारिका ने अपना कैरियर छोड़ कमल हासन के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गई। शायद यहाँ से ही सारिका ने एक गलत फैसला लिया। अपने पीक पर पहुंचे कैरियर को छोड़ कमल हासन के साथ चेन्नई जाने का फैसला। फिर सारिका ने पति कमल हासन की फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया। चाची 420 और हे राम में सारिका ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। हे राम के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। लेकिन सारिका और कमल हासन का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि सारिका की बेस्ट फ्रेंड और कमल हासन की को स्टार गौतमी के प्यार में पड़ गए थे। सारिका कमल हासन का ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और सारिका ने अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। इससे सारिका को काफी चोटें भी आई। सारिका को चेन्नई से बम्बई लीलावती अस्पताल में लाया गया जहां उन्हें 3 महीने बेड रेस्ट पे रखा गया। शादी के 14 साल बाद सारिका और कमल हासन का रिश्ता टूट गया और सारिका ने कमल हासन का घर छोड़ दिया और दोनों बेटियों के साथ बम्बई शिफ्ट हो गई। लेकिन दोनों बेटियां पिता के साथ रहना चाहती थी। दोनों बेटियों ने भी माँ का साथ छोड़ दिया और पैसे वाले पिता को चुना। सारिका अकेली हो गई, पाई की मोहताज हो गई। एक बार फिर सारिका को काम की तलाश में लग गई। सारिका को पजानिया नाम की एक इंग्लिश मूवी में काम किया जिसमें इनका एक सपोर्टिंग रोल खूब पसंद किया गया। इसके लिए सारिका को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान सारिका ने अपने पिता से मिलने की कोशिश करी लेकिन नहीं मिल पाई। अपनी मां की प्रॉपर्टी पाने के लिए केस लड़ा। मां ने अपनी सारी प्रॉपर्टी देखरेख करने वाले नौकर के नाम कर दी थी। इस केस में आमिर खान ने सारिका की मदद करी लेकिन सारिका ही प्रॉपर्टी अपने ही नौकर से हार गई। आज सारिका बम्बई में रहती है और आज सारिका 64 साल की हो गई है और अपना खर्चा खुद उठा रही है। उन्हें कई बार इनकी बेटियों के साथ भी देखा गया है। सारिका की सारी जिंदगी काम करने और जिंदगी को समेटने में ही चली गई। धन्यवाद दोस्त। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।